ऑक्सीजन पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, है ना। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। पहले चैप्टर पढ़ा चुके हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखो ऑक्सीडेशन लिखो, addition of oxygen to any substance addition of oxygen to any substance is called oxidation. Addition of oxygen to any substance is called oxidation. And substance which are capable of adding oxygen, the substance which are capable of adding oxygen to other substance are called oxidizing agent. Are called oxidizing agent. ठीक है, पॉइंट के लिखो, एल्कालाइन मतलब बेसिक बेटा, एल्कालाइन ब्रैकेट में लिख लो, बेसिक सब्सटेंस को एल्कालाइन कहा जाता है। एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। देखो एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr27, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। are good oxidizing agent, अब पॉइंट करके लिखो, these oxidizing agents easily oxidize alcohol to carbonic acid,
इक्वल टू कार्बोनिलिक एसिड। रिएक्शन लिख लो क्या, देखो C2H5OH रिएक्शन पूछ सकता है CBC वाला भी। ये तुम्हारा एथानॉल है, तो ये है इथाइल अल्कोहल, हो ना, इथाइल अल्कोहल। ये देखो ब्रैकेट में ऐसा है बेटा O, इसको नैसेट ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नैसेट ऑक्सीजन, ठीक है। एथेनॉल हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट लगेगा MnO4 AOH, हीट और K2Cr2 7 H2SO4 हीट बन जाएगा क्या CH3COOH और प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये तुम्हारा इथानोइक एसिड है बेटा, इथानोइक एसिड। अब देखो एडिशन रिएक्शन, देखो एडिशन रिएक्शन, देखो रिएक्शन विच इन्वॉल्व एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन विच इन्वॉल्व addition of two reactants reaction which involve addition of two reactants addition which involve addition of two reactants to form a single product are called addition reaction। देखो reaction which involve addition of two reactants to form a single product are called addition reaction। जब पर लिखो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, यानी देखो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इज एन एडिशन रिएक्शन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन is an addition reaction। Catalytic hydrogenation is an addition reaction। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन लिख के दो।
कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। देखो द रिएक्शन, ना ये ऐसे नहीं, देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, unsaturated hydrocarbon, due to presence of double bond and triple bond, unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon are more reactive, unsaturated hydrocarbon are more reactive, unsaturated hydrocarbon are more reactive, दिखा रहे हैं more reactive and more reactive, comma do, if we add hydrogen, if we add hydrogen in the presence of catalyst, add hydrogen in the presence of catalyst such as nickel, platinum or palladium, presence of catalyst है ना, and if we add hydrogen in the presence of catalyst such as nickel, platinum or palladium, then it forms saturated hydrocarbons. Then it forms saturated hydrocarbon. This process is called catalytic hydrogenation. This process is called catalytic hydrogenation. जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बढ़िया बेटा इथीन है, बढ़िया है इथेन, इसमें H2 मिला दो, क्या मिला दो, है ना, और कैटलिस्ट है निकेल ले सकते हो, प्लैटिनम ले सकते हो, प्लैटियम ले सकते हो, और 473 केल्विन, कितना निकेल और 473 केल्विन पे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, 473 समझ रहे हो, 273 घटाओ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा तुम्हारा इथेन हो जाएगा, एक कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ठीक है। उसी तरह CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको फार्मूला लिखना चाहो तो ये हो जाएगा, फार्मूला क्या है, C2H4 है, ये क्या है, C2H4, ये क्या है, C2H6 है, ये क्या है, C2H2 है बेटा, है ना, ये इथाइन है, क्या है, इसमें अगर 2H2 मिला देंगे और निकेल 473 से गर्म करेंगे, मिला देना, निकेल 473 किलो में गर्म करेंगे, ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 माने C2H6, ये इथेन हो गया, इसे कहेंगे एडिशन, हाइड्रोजन को जोड़े, हाइड्रोजनेशन जहां भी वर्ड होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा, देखो हाइड्रोजनेशन वर्ड का प्रयोग होगा, मतलब है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा, सबका स्ट्रक्चर तो पता ही है तुमको, CH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, H और H, ऐसा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड C H और H हो गया,
इसका स्ट्रक्चर इथाइन का क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H और इधर H, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल है ना, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करेंगे, वेजिटेबल ऑयल इसका अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे है ना, इसमें H2 मिला देंगे, क्या मिला देंगे H2, और निकेल लेंगे, निकेल के बर्तन में लेंगे, बर्तन लेना है निकेल का, ठीक है, माने जो पॉट है ना, इसलिए निकेल कैटलिस्ट का प्रयोग करेगा, निकेल और 473 निकल के बर्तन में 473 केल्विन में गर्म करेंगे, दूसरा बर्तन में नहीं, निकेल के प्लेटिनम या प्लेटिनम के बर्तन में गर्म करेंगे उसको। अरे निकेल सस्ता पड़ेगा, प्लेटिनम तो बहुत महंगा है कि नहीं। तो ये वनस्पति घी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वनस्पति घी बन जाएगा। ये भी एक प्रकार का हाइड्रोजन रिएक्शन है। ये लिक्विड है बेटा, वेजिटेबल क्या है लिक्विड, और ये क्या हो जाएगा बेटा सॉलिड। तो ये भी कैसा है, वेजिटेबल ऑयल से जो घी बनाते हैं, घी बनता है ना, इसको भी क्या करते हैं, ये भी एक हाइड्रोजन रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन प्रीपर्ड का जहां इस्तेमाल करेंगे तो क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जल्दी किसलिए किया जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज करने के लिए हाइड्रोजन किया जाता है ना। अब कैटलिस्ट लिक्विड है जो CaTA हाँ CaTA LYST कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन रिएक्शन को अफेक्ट कर देता है, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। देखो द सब्सटेंस which does not involve in chemical reaction, the substance which does not react in involve in the substance catalyst, उत्प्रेरक हिंदी में कहते हैं CaTaLYST है ना, उत्प्रेरक। हिंदी में देखो द सब्सटेंस which does not इन्वॉल्व के प्रकार टेक पार्ट में लिख लो, टेक पार्ट में भाग लेना। द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट टेक पार्ट या इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन बट affect the chemical reaction, is called catalyst। ठीक है, देख लो generally catalyst increase the speed of chemical reaction। Generally catalyst increase the speed of chemical reaction, increase the speed of chemical reaction। इसमें पॉइंट देखें, इनहिबिटर लिखे है तो इनहिबिटर INHIBITOR इनहिबिटर। देखो द सब्सटेंस बी स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस बी स्लो डाउन, जो केमिकल रिएक्शन के गति को कम कर देता है। बी स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर। The substance which slow down the chemical reaction is called inhibitor। चलो अगले कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो द रिएक्शन which involve the direct replacement
रिएक्शन विच इन्वॉल्व द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में एक हटेगा तो एक दूसरा, हाँ, रिएक्शन विच इन्वॉल्व द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, reaction which involve the direct replacement of an atom or a group of atoms, of an atom or a group of atoms in an organic molecule, in an organic molecule, in an organic molecule by another atom, by another atom or group of atom by another atom or group of atom without any change, without any change in the rest of the molecule, मैंने बाकी उस मोलिक्यूल का हटा, जिसको हटा बाकी को कोई फर्क ना पड़े, in the rest of the molecule are called substitution reaction, are called substitution reaction. Are called substitution reaction. ले बेटा एग्जाम्पल लिखो, देखो CH4 मीथेन है, जो क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे, इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, Cl2 है ना, गर्म करेंगे, है ना, कहाँ, सनलाइट में रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, सनलाइट, या गर्मी कितना देंगे, 520 से 670 केल्विन, है ना, तो ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो याद देना, C का बॉन्ड इधर ना है, CH H और H, ये मीथेन हो गया, है ना, अब यहाँ से एक हट जाएगा, इसके साथ लग जाएगा Cl, क्या बन जाएगा, तो ये CH3Cl बन जाएगा, तो CHH, ये रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया, इस कंपाउंड में रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हो गया, है ना, और एक हाइड्रोजन हटेगा और इसके जगह क्या टूट जाएगा, Cl, तो बाकी जैसा है इसमें भी C ऐसा था, उसमें भी ऐसा है, ये तीनों रेस्ट, ये पहले था जैसा उसमें भी है, सिर्फ H हटेगा उसकी जगह Cl है, बट रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल में कोई फर्क, उसके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़े, खाली एक एटम जो हटेगा उसकी जगह नया जुड़ जाएगा, और ये जो हट के गया ये क्या बन जाएगा, H, इसमें Cl2 दो बता ना, तो एक Cl का लेके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दे, तो एक हटा दूसरी जगह CH जुटा, ये क्या है, क्लोरोमीथेन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, CHLORO, क्लोरो मीथेन, इसको तो जान ही रहे हो, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, ठीक है। फिर देखो सनलाइट में अगर इसको CH3Cl को Cl से रिएक्शन कराओगे सनलाइट में, है ना, अगर आप करोगे 520 से 670 केल्विन तक, तो ये देखो फिर एक हाइड्रोजन फिर हटेगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा, और इसका H इसके साथ चला जाएगा, ये क्या है, डाई, दो क्लोरीन हो गया ना, तो डाई क्लोरो इसको बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन हो गया, डाई क्लोरोमीथेन, नहीं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना। फिर देखो इसको लेके आओगे CH2Cl2, ये सब सब्स्टिट्यूशन है, एक हट रहा है इसके जगह नया जुट रहा है, Cl2 प्लस Cl2 से रिएक्शन करोगे, है ना, सनलाइट और 520 से 670 केल्विन, ये देखो फिर एक H हटेगा तो CaCl3 बोलेंगे, बन जाएगा, और HCl ये क्लोरोफॉर्म, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरीन हो गया ना, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और ट्राइक्लोरोमीथेन को ये बोलते हैं क्लोरोफॉर्म,
क्लोरो, जिसको से बेहोश करता है लोग, क्या करता है? क्लोरोफॉर्म उसी। और फिर देखो अगर CHCl3 अभी भी एक H बच रहा है, उसको फिर Cl2 से रिएक्शन करोगे, है ना, सनलाइट में, सनलाइट और 520 से 670 के लिए, तो ये फिर एक हट के CCl4 बन जाएगा और ये C और CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। C फॉर कार्बन, 4 का 4 है ना, टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। ये सब तुम्हारा हो गया, तुम्हारा इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। देखो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स ये हम खाली बोल देते हैं, अपने नोट्स इसका बना लेना खुद देखकर, है ना, सर क्या ना, किताब में सामने देखो, इसको नोट्स खुद बनाना, दिखाएंगे नहीं। देखो दो कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। इसको पढ़ना है इथेनॉल और एथेनोइक एसिड। एथेनॉल का क्या सूत्र होगा? CH3CH2OH। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसमें, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। पहले तो बता दिए, इथेनॉल है तो कार्बन 2 को होगा, कार्बन 2 होगा तो C2H5OH हो जाएगा इसका। तो इथेनॉल इसमें भी देखो, इस एसिड में तो एक कार्बन पहले से होता है, इसका जो हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? C2H6O भी लिख सकते हैं इसको, C2H6O भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? C2H4 O2 है ना। लेकिन इस यहाँ पे लिखो तो जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। ये तुम्हारा एथेनॉल है, ये तुम्हारा इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल एथेनॉल। तो ये लिख लेगा टॉपिक और इसके नीचे नोट्स खुद बना लेगा किताब से देखकर। मैं बता पढ़ाता हूँ। देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें बहुत सारा मेरे लिए यूजफुल तो हर चीज है ना, लेकिन सबको पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए दो के बारे में प्रॉपर्टी बताया गया है, इसमें आगे पढ़ोगे और पढ़ नहीं होगा। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मतलब मैं बार-बार बता रहा हूँ, किसी भी पदार्थ में दो पदार्थ, आदमी हो पदार्थ हो, हर चीज का दो प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में रंग रूप आकृति जो बाहर से दिखता है कैसा हुआ है ना, और केमिकल मतलब उसके अंदर क्या है ना, वो हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। और बाहर वाला जो प्रॉपर्टीज हो गया तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो बाहर से दिखेगा। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है? इथेनॉल इधर देखो, ये एल्कोहल ग्रुप का सबसे पहला मेंबर हो जाएगा तुम्हारा मेथनॉल। एल्कोहल ग्रुप का पहला मेंबर कौन हो जाएगा? मेथनॉल हो जाएगा ना, CH3OH। तो ये कैसा कितना में कैसा मेंबर होगा? दूसरा मेंबर होगा। कितना मेंबर होगा? दूसरा मेंबर होगा। एल्कोहल ग्रुप का दूसरा मेंबर कौन है? एथेनॉल। एल्कोहल ग्रुप का किसका कैसा मेंबर है? सेकंड मेंबर है ना। पहला मेंबर कौन है? मेथनॉल है। तो एथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस मतलब समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी बता दिए थे, वैसा सीरीज जिसमें सभी में सेमी फंक्शनल ग्रुप हो, हाँ सभी में सेम फंक्शन ग्रुप हो, contain the same function group and in which each succeeding element is divided by CH2 molecules। तो जो एल्कोहल ग्रुप का जो होमोलोगस सीरीज है उसका दूसरा मेंबर है तुम्हारा एथेनॉल, पहला मेंबर है मेथनॉल, है ना। इसका जो कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। अब फिजिकल स्टेट, इसका अवस्था कैसा होता है ना। एथेनॉल एक लिक्विड होता है, अवस्था पढ़े हो ना, स्टेट 5 होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और BEC, है ना। लेकिन जनरली हम लोग को पढ़ना है 3 ही, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो ये सॉलिड लिक्विड गैस में इलिक्विड स्टेट में होता है, कलरलेस लिक्विड, कैसा रंगहीन, कोई हरा ब्लू पीयर ऐसा कोई रंग उसमें इसमें नहीं होता है। तो फिजिकल स्टेट कैसा है, इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड रूम टेम्परेचर पर, माने रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना जहां भी रूम टेम्परेचर की जरूरत चर्चा होगी कितना डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर कहते हैं, है ना, लिया गया है। तो रूम टेम्परेचर में अगर रूम में रखोगे इथेनॉल को तो लिक्विड रहेगा, हो जाएगा, वो जमेगा नहीं, गैस भी नहीं बनेगा, आराम से लिक्विड स्टेट में वो रह जाएगा। तो दिक्कत समझ में? तो इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। और ये ध्यान देना इसका फ्रीजिंग, जैसे कि पानी कितना डिग्री पे जम जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जम जाता है। जमने का मतलब क्या है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से माने पानी के केस में क्या है, तो सॉरी लिक्विड से सॉलिड में, है ना, लिक्विड से कुछ भी चेंज होगा सॉलिड में। जमना मतलब क्या हो गया, हाँ गलती बोल दी, लिक्विड से कुछ भी चेंज होगा सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। तो पानी कितना डिग्री में जम जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर 0, है ना। तो पानी से कुछ भी बन जाएगा, वो बर्फ में बन जाएगा, वो हो गया तुम्हारा फ्रीजिंग। लेकिन ये तुम्हारा ये जो अल्कोहल है 156 केल्विन पे जमेगा, कितना डिग्री पे, डिग्री घटाओ 156 में 273 घटाओ, है ना, 273 घटाना पड़ेगा ना। तो इथेनॉल का जो फिजिकल स्टेट है ये जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, कैसा होता है, और 156 केल्विन में 273 घटा दो तो उतना डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मैंने पानी से कम। इसलिए बहुत सारे जो जहाँ जाता है बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर रहता है, जैसे कश्मीर में -117, हाँ, तो ध्यान से सुनना, तो वहाँ थर्मामीटर में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, काहे कि 0 डिग्री पे जमेगा नहीं, वो लिक्विड में ही रहेगा, वो 0 डिग्री पे लिक्विड में रहेगा, नहीं जमेगा वो। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन, माने 351 273 घटा दो, पानी का तो 373 है ना, अरे 273 में 100 जोड़ो 373, पानी से पहले हवा में उड़ जाएगा, पानी से पहले गैस में चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया। 351 केल्विन पे ये बॉइलिंग हो जाएगा, मतलब लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। तीसरा स्मेल, इट है डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, है ना। अल्कोहल सूंघना तो उस स्कूल को बहुत सारा स्मेल है, बहुत सारे स्मेल का अलग अलग टाइप्स है, कोई को पंजेंट स्मेल कहा जाता है, कोई डिस्टिंक्ट स्मेल कहा जाता है। तो स्मेल में नाम है डिस्टिंक्ट मतलब वो उस नाम दे दिया गया है, जो स्मेल जो है ना जो अल्कोहल निकालता है, कोई डिस्टिंक्ट स्मेल नाम दे दिया है। स्मेल को एक पंजेंट स्मेल बोला जाता है, एक डिस्टिंक्ट स्मेल बोला जाता है, जिसमें यहाँ पे डिस्टिंक्ट स्मेल, ये सब अलग अलग टाइप्स है स्मेल का, सुगंध का, ठीक है। ठीक है, डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। बर्निंग मतलब पियोगे तो लगता है जल रहा है, जैसे पियो ना, कोको कोला पियो, है ना, पेप्सी पियो, है ना, तो नहीं पियोगे तो लगता है कुछ जला, नहीं जलता है। स्प्राइट कम जलता है, पेप्सी कोको कोला ज्यादा जलता है, और अल्कोहल पी लोगे, शराब पी लोगे तो ज्यादा जलेगा, है ना। इसलिए शुरू 3-4 बार जो पीता है उसको तो खराब लगता है बहुत, लेकिन जो पीता है उसको पता नहीं आदी बन जाता है ना। तो बर्निंग टेस्ट, इसलिए जलता है ना, इसलिए उसको बर्निंग टेस्ट कहते हैं। तो एथेनॉल का कैसा होता है, स्मेल डिस्टिंक्ट होता है और टेस्ट बर्निंग टेस्ट होता है। सोलबिलिटी, पानी में ये आसानी से घुल जाता है, इसलिए जितना शराब पीने वाला होगा जो पानी मिला के पिएगा, डायरेक्ट शराब पियोगे तो मर भी जाओगे, डायरेक्ट अल्कोहल पी लोगे तो तुम्हारा बॉडी शायद उसको एडजस्ट ना कर पाए, है ना, उसमें पानी मिला के पिया जाता है ना, उसको थोड़ा सा हल्का किया जाता है ना। तो एथेनॉल जो है पानी में कैसे भी मिलाओगे, पानी कम डालो ज्यादा डालो, आसानी से वो मिल जाएगा, सोलबल हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना। तो दिक्कत, अब इसको इथेनॉल को एथाइल कोल भी कहते हैं और उसको अल्कोहल भी कहा जाता है। इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितना भी शराब पीने वाला ड्रिंक्स है उसको अल्कोहलिक ड्रिंक कहा जाता है। इसमें देखो इंग्लिश शराब, बियर, राम, विस्की, ब्रांडी, नाम सुने, सब इंग्लिश शराब का ब्रांड है ना, नाम है राम, विस्की, ब्रांडी, ये सब सभी अल्कोहलिक ड्रिंक में, है ना,
सभी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है एथाइल अल्कोहल ही है। समझ में आया? और स्मॉल क्वांटिटी इथेनॉल कॉल्ड ड्रंकनेस। देखो इधर, अगर छोटा भी कम मात्रा में भी अगर ये एथाइल अल्कोहल पीना शुरू करोगे तो पीने की बीमारी लग जाएगा उसको, तो वो ड्रंकनेस कहते हैं, है ना। और अगर प्योर अल्कोहल पी लोगे बिना पानी मिलाया हुआ, है ना, निकल है ना, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल जो शुद्ध अल्कोहल है ना, जो उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा नहीं है, फ्लोट अल्कोहल है, कैन बी लेथल। लेथल में जानलेवा हो जाता है, लेथल में जानलेवा होता है, नहीं जानते तो लिख लो, LETH है, लेथल में जानलेवा, फिर तुम्हारी जान जा सकती है अगर प्योर अल्कोहल पी लोगे तो। समझ में आया? और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लोगे पानी मिला के, उससे तुम्हारा एक शराब हो जाएगा, एडिक्शन हो जाएगा शराब पीने का, एक खराब है, डेंजरस है। और ये अल्कोहल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल से बाहर कर देता है। नर्वस सिस्टम समझते हो? जैसे कि भी देखो, नर्वस सिस्टम तुम्हारा सही है तो सब क्या करना चाहिए ना करना चाहिए तुमको पता है, क्या पहनना चाहिए क्या ना पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे तो किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा, ये सब तुम सोचते हो। लेकिन अल्कोहल का अगर असर चढ़ गया तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम का कंट्रोल फेल कर देता है, तो तुम्हारे बॉडी पर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल, इसलिए क्या बोल रहे हो तुमको पता नहीं, है ना, क्या कह रहे हो पता नहीं, नाली में सोए हुए हो कि रोड पे सोए हो कि पीछे रोड पे सोए हो, है कि नहीं। वो खुद का अपने बहुत बड़ा जो है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान खुद ही को मानने लग जाता है, काहे कि तुम्हारे नर्वस सिस्टम में कंट्रोल ही खत्म कर देता है ना। और सबसे बड़ा जो बुरा लत है इसका एडिक्शन हो जाता है, इसलिए कभी भी गलती से भी कोशिश इसका मत करना, समझ में। ये तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया किसका, अल्कोहल का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एथेनॉल का जो सूत्र बताया ना, C2H5OH, कहीं कहीं C2H6O भी लिखा रहेगा। इसको सिंपली एथाइल अल्कोहल या सिंपली अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो ये कैसा होता है, रूम टेम्परेचर में कलरलेस रंगहीन लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351 केल्विन है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 156 केल्विन है। ठीक है, ये जो है इसका स्मेल डिस्टिंक्ट होता है और टेस्ट बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है, ये पानी में किसी भी प्रोपोर्शन में आसानी से घुल जाता है। ये जो है जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, शराब पीने वाला जो ड्रिंक्स है उसको अल्कोहलिक ड्रिंक्स कहते हैं। बियर, रम, ब्रांडी, विस्की और भी जो देसी शराब है सभी में इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। अगर प्योर अल्कोहल पी लोगे इट कैन बी लेथल, तुम्हारी जान जा सकती है इसमें, एनी प्रॉब्लम। ये तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया इथाइल अल्कोहल का, आएगा तो लिख दोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर इसको सोडियम से रिएक्शन कराओगे, कैसे रिएक्शन कराओगे, है ना, तो देखो क्या है, C2H5OH है ना, C2H5OH, अगर सोडियम से रिएक्शन करोगे एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो C2H5OH है ना, C2H5 है ना, किताब में तुम्हारा ऐसे लिखा है CH3CH2OH, बात कराना पड़ेगा। देखो ये बॉन्ड के अनुसार सरिया के लिखा है, देखो इधर ऐसे देखो ना, CHHH, इसलिए CH3 लिखा। दूसरा में क्या होगा, C 2 ही H लगता है ना दूसरा वाला पर, और इधर O और H इसी को अरेंज करके लिखा है। C इसके साथ 3 H है तो CH3 हो गया, इस C के साथ 2 H है तो CH2 हो गया और OH हो गया। ठीक है, और अगर इसको सोडियम से रिएक्शन कराओगे, है ना, तो H हट जाएगा और बन जाएगा CH3CH2O, H के हट जाएगा Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H हट जाएगा, इसको बोलेंगे Na, और ये जो हाइड्रोजन हटा जो अलग H2 बना देगा, इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे, सोडियम नहीं, सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम CH3, बस H हटेगा Na जुड़ जाएगा, है ना। हाँ, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। तो क्या पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में कि अगर इथेनॉल को सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम भी बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, सोडियम क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन हट जाएगा और बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। वो देखो सोडियम में, है ना। और इसको गर्म नहीं करेंगे, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा, है ना, ये भी ध्यान रखना है, सोडियम डाल के इसको ठंडा करना है, कोल्ड, है ना। तो क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड का। हाँ, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे। क्या करेंगे, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड। देखो CH3CH2OH, अगर इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे,
ठीक है। कॉन्क इस एसिड को, एथेनॉल को CON, कॉन्क मतलब क्या होगा? एसिड ज्यादा पानी की मात्रा कम, एसिड में पानी की मात्रा रहती है उसको कॉन्क बोलेंगे हम। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और 443 केल्विन पे गर्म करेंगे, है ना। 273 से ज्यादा रहेगा तो गर्म करना है, तो पानी क्या हो जाएगा? जहां भी पानी निकलता है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। वाटर का फॉर्मेशन होगा, मैंने पानी निकला, है ना, तुम्हारे बॉडी से भी पानी निकलता होगा, पानी निकल के खत्म हो जाता है, तो कहता है तुम्हारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथीन। हाँ, एथेनॉल को अगर एसिड से रिएक्शन करोगे तो बन जाएगा C2H4 और पानी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहेंगे, काहे कि पानी, एथेनॉल का जो के अंदर जो पानी था, पानी इसको खींच लिया, तुम्हारे बॉडी में से पानी निकल जाएगा तो तुम्हारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एथेनॉल में से पानी जो होगा, पानी की मात्रा, पानी निकाल दिया और इथीन का फॉर्मेशन हो गया। ये इथीन है, C2H4, C2, है ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना इथीन में, है ना, और पानी का फॉर्मेशन हो गया, मतलब एथेनॉल का पानी जो है निकल गया, इसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहेंगे। समझ में आया? तो पहला क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया कि अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। दूसरा, अगर इसको कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना, तो पानी जो है उस एथेनॉल में से बाहर निकल जाएगा और इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहेंगे, है ना। और ध्यान से देखना, ये जो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड है ना, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, ये एथेनॉल का पानी बाहर कर दिया, है ना, इसलिए कॉन्क H2SO4 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहेंगे, बोल सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। जो भी पानी किसी चीज में निकालते हैं उसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहाँ पे कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। तो देखो सामने में, और ये जो फोटो है ड्रॉ कर लेना, है ना। हाइड्रोजन जानते करते हो, हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है और जब जलता है तो एक पॉप साउंड के साथ जलता है ना। तो चेक करने के लिए वो जो रिएक्शन है ना, एथेनॉल डाल देना, उसके अंदर सोडियम का ग्रैन्यूल्स, सोडियम का छोटा टुकड़ा डाल देना, उसके बाद ठंडा कर देना, तो देखना ऊपर गैस निकलेगा और जब जलाना तो पॉप साउंड के साथ जलेगा, तो उससे प्राप्त कर कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल, और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब यूज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का क्या यूज है? देखो, सबसे पहले एथेनॉल जो है, एथेनॉल से स्पिरिट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्पिरिट। क्या बनाया जाता है? स्पिरिट में 95% अल्कोहल रहता है, 5% वाटर, 95% अल्कोहल। और एक तुमको बताए थे उस समय विनेगर या वाइनेगर, सिरका, उसमें क्या होता है? 5% एसिडिक एसिड होता था, जो आगे पढ़ाएंगे। ऐसे एथेनोइक एसिड होता है उसमें, एसिडिक एसिड, इसका कॉमन नाम है, आईपैक नेम एथेनोइक एसिड है। इसमें देखो उल्टा 95% अगर एथेनॉल मिला देंगे और 5% तो ये स्पिरिट का काम करता है, और स्पिरिट लैब से आग जलाने के लिए इस्तेमाल लेबोरेटरी में किया जाता है ना। स्पिरिट एल्कोहल चलता है, फिल्म में देखे होगे, शराब का बोतल लेता है, हवा में उछालता है, सलाह गाड़ी मार देता है, तो एल्कोहल लगता है ना। ये गाड़ी में भी जो बहुत तेज चलने वाली गाड़ियां होती है ना, बहुत तेज चलने वाली जो गाड़ियां रहती है, उसमें पावर एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, तो भी एल्कोहल डाला जाता है, तो एल्कोहल जलता है, एल्कोहल बर्न करता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देता है। एथेनॉल का सबसे पहले यूज क्या है? स्पिरिट बनाने में। क्या हो गया? स्पिरिट, है ना। तो एथेनॉल से स्पिरिट बनाया जाता है, रिएक्टिफाइड स्पिरिट, 95% एथाइल अल्कोहल रहता है, 5% वाटर रहता है ना। और ये स्पिरिट एक घाव के लिए भी काम करता है। घाव पे अगर डाल दोगे ना तो घाव को जला देगा। घाव क्या कर देगा? जला के उसको सही करता है, इसलिए घाव के लिए एंटीसेप्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। और देखो कोई के सुई देता है, सुई पड़ रहा है ना, तो देखना एक रुआ पे एक लिक्विड डालेगा, रुआ पे क्या डालेगा? लिक्विड, ऐसे ऐसे करके उसको स्टेरिलाइज करते हैं, स्किन को स्टेरिलाइज करने के लिए, ताकि तुमको दर्द जो है गायब हो जाए, नहीं करता है। जहां भी सुई पड़ता है देखो रुई में एक लिक्विड डाल के किया जाता है, तो लिक्विड वही रहता है एल्कोहल, 95% एल्कोहल और 5% वाटर से मिला के स्पिरिट बनाया जाता है। इसे स्किन को स्टेरिलाइज करने के लिए इंजेक्ट, देखो स्टेरिलाइजिंग द स्किन बिफोर गिवन एन इंजेक्शन, इंजेक्शन देने के पहले उसको स्टेरिलाइज किया जाता है। तुमको कोई भी डॉक्टर सुई देगा तो उसे रुइया से पहले ऐसे करेगा तो स्टेरिलाइज किया जाता है।
तो स्लैज में क्या होता है, वही स्प्रिट का इस्तेमाल किया जाता है। तब तुमको अब उसे स्टेराइज करने से क्या होता है, डॉक्टर तुमको बढ़िया से बताते हैं। कुछ ना कुछ तो गुण होता होगा ना, कुछ ना कुछ काम होगा, इसलिए तो स्टेराइज किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग एथेनॉल का क्या किया जाता है। अभी देखो तुम्हारे भारत सरकार ने एथेनॉल से डीजल पेट्रोल बनाने और एक फ्यूल बनाने के लिए बहुत सारे प्लांट जो है खोलने का कोशिश किया था। पता नहीं सक्सेस हो पाया कि नहीं हो पाया। एथेनॉल से जो गाड़ी चलती है ना, डीजल पेट्रोल केरोसिन, पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलती है, तो इसे फ्यूल बनाने के लिए एक प्लांट जो है खोलने का काम किया था। हमको नहीं लगता कि सफलता मिला है शायद। तो दिक्कत एथेनॉल का पहला क्या है, स्प्रिट बनाने में, रेक्टिफाइड स्प्रिट बनाने में। रेक्टिफाइड स्प्रिट में क्या होगा, 90% अल्कोहल होगा, 5% वाटर का इस्तेमाल होगा, और स्प्रिट का इस्तेमाल लेबोरेटरी में है ना आग जलाने के लिए और बहुत सारे प्रयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये घाव का एक एंटीसेप्टिक, घाव को जलाने के लिए, घाव को ठीक करने के लिए भी स्प्रिट का इस्तेमाल किया जाता है। और इंजेक्शन देने से पहले त्वचा पे डालकर स्किन को स्टेरिलाइज किया जाता है। दूसरा, एथेनॉल का तुम जान ही रहे हो, सबसे मेन काम जिसका लोग इस्तेमाल करता है वही अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बियर, रम, विस्की, ब्रांडी और भी अलग अलग तरह के जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, इसमें एथेनॉल एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है। तीसरा देखना, देखो पेंट क्या है, दुकान से पेंट खरीदते हो, बहुत स्मेल मारेगा उसमें। पेंट ये सब केवाड़ी वाली पेंट करने वाला, उसमें भी एथेनॉल रहता है। क्या रहता है, और इसके लिए बहुत ही एक अलग स्मेल रहता है उसका। उसी का नाम, जो स्मेल निकलता है ना, उसी को डिस्टिंक्ट स्मेल कहते हैं। पेंट जाकर सूंघना, वो अल्कोहल रहने का उसका सुगंध अलग रहता है ना। अब सुगंध को समझ लो कैसा सुगंध रहता होगा। पेंट पे नाक लगाना जाके, है ना। तो एथेनॉल को जो है ना, इंडस्ट्री एज ए सोलवेंट फॉर पेंट्स, है ना, पेंट को घुलाने के लिए लीकर्स, है ना, लीकर्स, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन समझते हो, टिंचर आयोडीन नहीं समझते हो। घाव हुआ है, घाव में नहीं डालते हो, एक पूरा भूरा रंग का एक अथी डाला जाता है, बीटाडीन। तो बीटाडीन क्या है, एक प्रकार का टिंचर ऑफ आयोडीन ही है, ये टाइप ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। उसे घाव को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। जहां भी कट गया, छिल गया, वो टिंचर ऑफ आयोडीन करके, है ना, आप पट्टी बांध देते हैं, है ना। अरे वो लगाए, उसमें डाल दिए, और उसके ऊपर क्या करते हैं, बैंडेज कर देते हैं। बैंडेज इसलिए कर देते हैं कि एटमॉस्फेयर से कोई कीटाणु उसमें ना जाए, इसलिए बैंडेज किया जाता है, पूरी तरह से बांध दिया जाता है। लेकिन उसमें जो डाला जाता है ना, बीटाडीन, है ना, डिटॉल, ये सब एक प्रकार का टिंचर ऑफ आयोडीन है। ठीक है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए कफ सिरप में इस्तेमाल किया जाता है। खांसी ठीक करने के लिए कफ सिरप में एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल में कफ सिरप का बोतल जो है, जाकर देखना, उसमें एथेनॉल की मात्रा रहेगी। और परफ्यूम, बहुत सारे सुगंध में बहुत सारे परफ्यूम हम इस्तेमाल नहीं करते। तुम लोग भी, हम उम्मीद करेंगे इस्तेमाल मत करो, लेकिन आजकल की लड़कियां लोग, है ना, जहां जाएंगे बिना परफ्यूम से निकलते नहीं। और डिजाइन वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स के नाम जानते हैं, पता नहीं, आदत है, लोग सुधरेगा नहीं, है कि नहीं। क्या करना है, खाने का लोग को पैसा नहीं है और परफ्यूम में पैसे बर्बाद करते हैं। हम महंगा परफ्यूम्स का इस्तेमाल लोग करते हैं। ठीक है। तो एथेनॉल का जो इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री में, एथेनॉल का इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री में, पेंट के लीकर के लिए, टिंचर ऑफ आयोडीन के लिए, ध्यान सुनो, कफ सिरप के लिए और परफ्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। ये अलग अलग रंग, डाई में होता है रंग, है ना, बहुत अलग अलग तरह के रंग बनाने के लिए कॉस्मेटिक्स और ट्रांसपेरेंट सोप्स। देखो पियर्स का नाम सुने हो, सोप पियर्स, बहुत लोग खरीदता भी है। तो पियर्स ट्रांसपेरेंट सोप होता है। पियर्स में इधर से देखोगे तो सामने कुछ ना कुछ दिखेगा। तो ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट आर पार कर जाए, है ना, जैसे मार्गो से ना होगे, तो मार्गो से आग में लगे तो आर पार नहीं दिखेगा, तो ट्रांसपेरेंट सोप नहीं है। लेकिन पियर्स एक ट्रांसपेरेंट सोप है। तो ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए, अलग अलग रंग बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स बनाने में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है ना। अगला, बहुत सारे अलग अदर केमिकल्स, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ईथर, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड, ये सब बनाने में भी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है ना। बहुत सारे लेबोरेटरी रिएजेंट और क्रिस्टलाइजेशन में इस एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे कंबशन इंजन में, जैसे मैं बोला ना, जो बहुत तेज गाड़ी चलती है, स्पोर्ट्स बाइक, उसमें पावर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें एथेनॉल डाला जाता है ना। तो ये कंबशन इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल के तौर पे देखो लिखा है ना, पावर अल्कोहल के फॉर्म में कंबशन इंजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके डालने से बहुत ज्यादा स्पीड गाड़ी चलती है
है ना। और जहां जहां ठंडा देश है, जहां पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, वहां पानी तो बर्फ जमा रहेगा ना। तो इथेनॉल इज यूज्ड फॉर एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर और ऑटोमोबाइल्स। देखते हो जितना भी गाड़ियां चलती है, हम लोग गाड़ी जो है ना, हम लोग का जो है कोल्ड हम लोग का जो देश इंडिया है, यहाँ तो बहुत गर्मी होती है ना, ठंडा में भी उतना ठंडा नहीं होता ना कि पानी जम जाए। तो हम लोग का जो गाड़ी के जो आगे रेडिएटर रहता है, रेडिएटर क्या रहता है, गाड़ी की ठंडा करने के लिए। रेडिएटर नहीं रहेगा तो इंजन गर्म हो जाएगा, गर्म होकर बंद हो जाएगा। वो एक निश्चित टेम्परेचर पे जैसे आगे जाएगा गाड़ी ना, तो बंद हो जाएगा फिर। तो उसको इंजन को ठंडा करने के लिए, है ना, उसमें रेडिएटर में पानी डालते हैं हम लोग इसमें कूलेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? कूलेंट। कूलेंट एक ऑब्जेक्ट आता है, उसमें पानी मिला के डाल देते हैं, हरा रंग का रहेगा, है ना। तो कूलेंट डाला जाता है, कूलेंट में पानी डालते हैं। तो यहाँ तो पानी नहीं जमता है, लेकिन ठंडा प्रदेश में तो पानी जम जाएगा, है ना। तो वहां पे अल्कोहल डाला जाता है ताकि वो गाड़ी का रेडिएटर का काम फंक्शनल करते रहे और गाड़ियां ठंडा प्रदेश में भी चलते रहे। तो जितना भी ठंडा प्रदेश है जिसमें रेडिएटर में, ऑटोमोबाइल्स में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है एंटी फ्रीज, ताकि जमे ना, रेडिएटर बढ़िया से काम करते रहे, है ना। और ड्यू स्पिरिट लेवल्स एंड लो टेम्परेचर थर्मामीटर, जिसको मैं बोला ना, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री पे पानी जम जाएगा या ये है, वहां पे तुम्हारा पारा काम नहीं करेगा। नाम सुना पारा का? नाम सुना? मरकरी। वहां में अल्कोहल नहीं डाला जाता है ताकि अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत ही कम है, तो वहां भी तुमको टेम्परेचर आसानी से नाप के दे सकता है। तो दिक्कत, अब देखो अल्कोहल पीने से सबसे खतरनाक बीमारी एडिक्शन लग जाता है, और तुमको पता है कि अगर प्योर अल्कोहल पी लोगे तो मर जाओगे, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, देखो इधर अल्कोहल का जो है ना, अल्कोहल जो है हार्मफुल इफेक्ट, बहुत ही नुकसानदायक होता है अल्कोहल। देखो ऑल द मैंने जैसा कि जानते हैं, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इज कंडेम्ड, एक प्रकार का अपराध है ये। क्या ये? हमारे भारत देश में ये, और खुद के लिए भी अल्कोहल पीना एक अपराध से कम नहीं है, बहुत ही बुरी लत है ये, है ना। इट इज वाइडस्प्रेड सोशल इवेंट, सामाजिक बुराई भी है ना। सामाजिक काहे के अल्कोहल में पहले बताया नर्वस सिस्टम को कंट्रोल से बाहर कर देता है। जैसे तुम कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी करोगे, कौची पहन लो ना पहन लो कोई पता नहीं, नाली में सोए हो कहाँ सोए हो कोई पता नहीं है। जब तक नशा रहेगा तुम्हारे शरीर में पता नहीं चलेगा, नाली में लगेगा ना कि हम स्वर्ग में सोए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक फायदा भी है ना। बहुत लोग गम मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं पता नहीं चलता है ना। कौची क्या हुआ, दुनिया क्या हुआ, बाल बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बाल बच्चा को बिस्कुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको पता नहीं चलता है कुछ। वो अपने दुनिया में मग्न हो जाता है, और उसको मच्छर काट रहा है कि सांप काट रहा है कि कौची काट रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, इसलिए देखो बिना मच्छरदानी का ड्रिंक पीने के बाद आदमी सो जाता है, और ऐसे नहीं रहेगा तो सर तकिया पे भी है ना, तो आराम नहीं मिलेगा तुमको। लेकिन पीने के बाद सब चीज ये है। नर्वस सिस्टम तुम्हारा काम, ये तुम लोग को चोट लग रहा है, मच्छर काट रहा है, बिडनी काट रहा है, ये नर्वस सिस्टम के कारण ना। अगर नर्वस सिस्टम फेल कर जाता, तुमको कुछ भी हो जाए तो क्या पता चलेगा। तो शराब पीने से ये सब तुम्हारा, हाँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारा शराब का नशा उतर जाएगा तो फिर सब तुमको मच्छर सब काट लगेगा, फिर तो पता लगेगा। तो एक प्रकार का बीमारी है, कंजस्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल काउंट इंटॉक्सिनेंट। तुम्हारे शरीर में एक धीरे धीरे जहर फैलता जाता है, और धीरे धीरे फेफड़ा को खराब करता जाएगा, है ना। तुम्हारे लंग्स को क्या करेगा, वो जला देता है धीरे धीरे। A large quantity of alcohol consumes it into to slow down the metabolic process। और धीरे धीरे अगर ढेर में तुम शराब पीते हो तो तुम्हारे शरीर का जो जितना भी आंतरिक प्रक्रियाएं चल रही है, सेलुलर एक्टिविटी चल रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है ना, इसको स्लो डाउन करते रहता है। और स्लो डाउन करते 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 एक समय आएगा कि तुम मारे जाओगे, है ना, अपने आप तुम्हारी डेथ हो जाएगी यही होने के कारण। जनरली पीना नहीं है। देखो डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोला ना, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कम कर देता है और डिप्रेस कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से जो अवरुद्ध कर देता है ना। इसे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल कंफ्यूजन। अब फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारे जो शरीर के जो कोऑर्डिनेट करके जो ऑर्गन्स चल रहे थे वो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है ना। मेंटल कंफ्यूजन हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिटर्स हो जाएगा। फाइनली स्टेप, है ना, दैट मे रिलैक्स बट ड्यू टू रिलाइज इन सस्पेंड जजमेंट ए। और कंज्यूम अल्कोहल इन लार्ज क्वांटिटी, और धीरे धीरे लगातार पीते रहोगे, है ना, ये कॉज डेथ बाय द डैमेजिंग लीवर एंड किडनी। और किडनी को डैमेज कर देता है, लंग्स को डैमेज कर देता है। लंग्स जनरली तो सिगरेट डैमेज करता है। लंग्स को कौन डैमेज करता है, सिगरेट। अल्कोहल शायद डैमेज नहीं करता होगा, अल्कोहल तो लंग्स के पास जाता ही नहीं। हाँ, तो लीवर को डैमेज करेगा और किडनी को डैमेज करेगा। क्या करेगा, और जो सिगरेट है ना, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, तंबाकू हो गया, वो तुम्हारा लंग्स को अफेक्ट कर देता है, ठीक है।
तो ये क्या करता है, धीरे धीरे लगातार पीते रहोगे ज्यादा तो तुम्हारा लीवर को और किडनी को फेल कर देगा, डैमेज कर देगा, और तुमको अंत में जब दोनों डैमेज हो गया तो तुम मर जाओगे, है ना। अगर इफ पीपल ड्रिंक्स अल्कोहल रेगुलरली, अगर लोग अल्कोहल डेली पीते हैं स्मॉल डोज, है ना, तो ये एडिक्शन कर देगा, एडिक्ट, तुमको लत लगा देगा, तुमको बिना पीले रहा नहीं जाएगा। तुम्हारा नहीं पियोगे ना तो तुम्हारा शरीर नोचने लगेगा, अंदर से लगता खोज रहा है वो, है ना, तुम्हारे शरीर में एक चुट्टी जैसे काट रहा है जैसा कुछ लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडिक्ट कर देगा अल्कोहल के, और उस आदमी भी एक अल्कोहलिक का एक लत लगाता है, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल का ये हो जाता है ना। और धीरे 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 वो लत छुड़वाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। In spite of this, harmful effect alcohol is used large quantity over the by drinking purposes, the drinking, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पी लेते हैं, है ना। अब तुमको बताया methanol is oxidizing to methanol formaldehyde in the liver, methyl repeatedly in the contents of the cells, and it just prolonged quantity in much समय एक second of the boiling or cooking। अच्छा, अगला जो टॉपिक है, मेथनॉल आल्सो अफेक्ट ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। अच्छा, मेथनॉल जो है, मेथनॉल क्या करता है, मेथनॉल जो है तुम्हारा ऑप्टिक नर्व को, है ना, जो नर्व है ना, जैसे हम आंख से जा रहा है, आंख से रेटिना पे इमेज बन रहा है और ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाता है ना, तो मेथनॉल अगर पी लोगे तो तुम्हारा ऑप्टिक नर्व को खराब कर देगा और तुमको दिखना भी बंद हो जाएगा। मेथनॉल CH3COOH, एथनॉल नहीं, मेथनॉल, है ना। मेथनॉल जो है ऑप्टिक नर्व को, है ना, मेथनॉल क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट कर देता है और इसके कारण तुम अंधे हो सकते हो, ब्राइटनेस तुम्हारे पास हो सकती है ना। ये सब एथनॉल मेथनॉल ये सब पीने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मात्रा में दम पीने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगला जो टॉपिक है डीनेचर्ड अल्कोहल और स्पिरिट और मिथाइलेट स्पिरिट, ध्यान से सुना। हाँ देखो, डीनेचर्ड अल्कोहल तुम जानते, अभी मैंने बताया पेंट इंडस्ट्री में, स्पिरिट इंडस्ट्री में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जो लेबर काम करता है ना, लेबर जो काम करता है अगर ये डीनेचर्ड नहीं करेगा तो जाएगा पी लेगा, है ना। तो उसको स्पिरिट क्या बनाएगा, पेंट क्या बनाएगा, कोई पी के खत्म कर देगा ना। इसलिए कंपनी का जो अल्कोहल है वो डीनेचर्ड करके भेजा जाता है ताकि कोई उसको पिए नहीं, है ना, पिए नहीं, अब पी लोगे तो खत्म हो जाएगा। तो देखो, एथनॉल एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, लार्ज क्वांटिटी एंड यूज्ड टू वेरियस केमिकल इंडस्ट्री, ये बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट गो टू सप्लाई चीप अल्कोहल, और इंडस्ट्री को सस्ता अल्कोहल मिल सके और इसका कोई कंजप्शन भी ना कर सके, इसलिए गवर्नमेंट हैज इंपोज्ड ओनली वेरी स्मॉल साइड ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल अल्कोहल, है ना। इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे कम ड्यूटी लगाता है सरकार, और इस ड्रिंकिंग लोग पी ना पाए, ड्रिंकिंग पर्पस के रूप में इस अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, इसलिए इंडस्ट्रियल अल्कोहल को डीनेचर्ड कर दिया जाता है, मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, है ना, काहे कि उसमें मेथनॉल मिला दिया जाता है ताकि वो जहरीला बन जाता है। क्या बन जाता है, समझ गया ना। अगर ये जहरीला नहीं बनाएगा तो जो काम कर रहा लेबर ना, गया बनावे फल पी लिया, है ना, और वो बहुत सस्ता अल्कोहल है। ऐसे तो पीने वाला जो अल्कोहल है बहुत महंगा मिलता है लेकिन फिर भी लोग खरीदता है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री का जो अल्कोहल है तुम्हारे सामान बनाने के लिए, जरूरत का सामान बनाने के लिए जो गवर्नमेंट है कम पैसे में सप्लाई किया जाता है, उसका भी बहुत कम कर देता है, इसलिए इंडस्ट्रियल सप्लाई जो भी अल्कोहल होता है उसको डीनेचर्ड किया जाता है, उसको प्रकृति बदल दिया जाता है। डीनेचर माने उसके प्रकृति को चेंज कर देना, ठीक है। उसमें क्या मिलाया जाता है, पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिया जाता है, क्या क्या, मेथनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट, है ना, ये सब मिला के उसको डीनेचर कर दिया जाता है ताकि इसको गलत से किसी प्रकार को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल न कर पाए और टॉक्सिक हो जाता है। और वैसे अल्कोहल को मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अल्कोहल को फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं हम, बाकी अगले दिन करेंगे एसिड्स के बारे में।